हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 26 नवंबर और दिन है मंगलवार। और सुबह के काम सारे तो नहीं निपटे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सब्जी पराठा बनाया था। उसके बाद बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं, सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें धुलने थे गेहूँ। 2 बोरी हमने धुले थे और 2 बोरी आज धुलेंगे। ठंडी के लिए पूरा स्टॉक लगा लेंगे, कहीं कम न पड़ जाए। तो इसीलिए इस समय काम ज़्यादा है। खेत में नहीं है तो घर में काम है, यही होता रहता है। अगर खेत में काम उधर कम पड़ गया तो इधर घर में चालू हो जाता है। जब घर में कम होता है तो खेत में चालू हो जाता है। तो खेत का काम तो खैर रेडी है, सिंचाई हो गई थी तो अभी फ़िलहाल कुछ काम नहीं है। लेकिन हमने कहा तब तक इधर घर का निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर गेहूँ धुल रहे थे और हमारी बड़ी जेठानी खड़ी थी सामने, उन्हीं से बतियाते जा रहे थे और गेहूँ धुलते जा रहे थे। तो 1-2 पानी में डालते हैं, फिर पानी वो गंदा निकाल देते हैं, फिर और पानी डालते हैं। इन गेहूँओं में घुन हो गए थे तो वो हमने फिर झन्ने से झाड़ कर साफ़ किया था। चार 4 बोरी हमने झाड़ा था, 2 बोरी अभी झाड़ना रह गया है, 2 बोरी अभी हैं, बाकी बेच दिए गए हैं और खाने के लिए रख दिए गए हैं। जितने कि मतलब उधर मार्च अप्रैल तक नहीं, अप्रैल मई तक चल जाएं, फिर बाकी बेच दिए गए हैं। और तो सोच रहे हैं सारे के सारे हम धुल के रख लेंगे। अभी धूप हो रही है, अभी जिस दिन से कोहरा वगैरह पड़ने लगे ना तो फिर धूप के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए गेहूँ सुखा लें, उसके बाद सरसों हमको धुलने हैं। कम से कम 2 बार पिराने के लिए सरसों धुल के रख लेंगे, तब जाके राशन हमारा हो पाएगा। यही होता है घर में, गेहूँ और सरसों तो ज़रूरी हो जाते। दालें वगैरह अब नहीं होती हैं, पहले होती थी, अब नहीं हो पाती हैं। तो दालें हमें खरीदनी पड़ती हैं और चावल भी खरीदने पड़ते हैं। मतलब धान इकट्ठा ले लेते, बताते हैं ना, धान ले लेते हैं। ठीक हुआ। और रौनक के पापा चले गए थे यीशु को लेकर दिखाने के लिए। तो जहाँ गए थे वहाँ मिले नहीं, फिर दूसरी जगह मिले थे तो फिर टाइम लग गया था इनको। तब तक हमने यहाँ के मतलब 2 बोरी गेहूँ धुले, फिर ऊपर चढ़ाया था, पर फैलाया था। फिर दोबारा से मुझे नहाना पड़ा था क्योंकि सारे कपड़े गीले हो गए थे। बीच में हमने बर्तन, झाड़ू, गोबर पाथना सारे काम निपटा दिए थे, साथ में गेहूँ भी फैला दिया था। तो मतलब सब काम निपट गया है हमारा, तब जाके दोबारा से नहाया है। और जो कपड़े कुछ रह गए थे गीले वो यहीं पड़े थे तो वही उतार कर रखे हैं। और जो धुले हैं अभी वो डाल दिए हैं। कुछ कपड़े रह गए थे कल धुलने के लिए, जो निकाले थे ऊनी, तो वही धुल के डाले हैं। और बाकी जो कल धुले थे वो कुछ सूखे थे, कुछ नहीं सूखे थे, तो नीचे पड़े हुए हैं, यहाँ के सूख गए हैं। तो 2 बोरी गेहूँ हमने धुल के सुखा के, तो पहले तो वो भरे हमने, उसके बाद फिर गेहूँ चढ़ाया। और 2 बोरी गेहूँ चढ़ाने में कम से कम 6-7 बार अकेले उठा के लाओ तो कितना उठेगा। तो 6-7 बार मुझे आना पड़ा है ऊपर, इसलिए वीडियो नहीं बनाया है, बस लगातार करते जा रहे थे। तो आज तो नहीं सूख पाएंगे, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। गर्मी वाली धूप होती है तो फिर सूख जाते हैं। तो यहाँ पर अब खाना खाने का नंबर। दोस्तों, अब खाना खाने जा रहे हैं, 2 बज गया है। 2 बजे खाना खाएंगे, उसके बाद वीडियो अपलोड करना है, फिर खाना भी बनाना है। तो दोस्तों, दोपहर के बज गए हैं 2, अब जाके खाना खाया है हमने और अब सारे काम निपट पाए हैं। गेहूँ धुलो, जैसे कि एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना, तो और भी दिन पता नहीं चलता कब चला गया है। कपड़े भी कल धुले थे, आज भी उतने धुले जितने छत पर डाले हैं। जो रह गए थे वो कल धुले थे। अंधेरा आ रहा है। और इसके बाद वीडियो एडिट करना है, अपलोड करने जाना है। फिर काम तो अभी बहुत है, लेकिन दिन ख़त्म हो गया है। तो अब जा रहे हैं वीडियो एडिट करने। वीडियो एडिट करने के बाद फिर वहाँ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे। कितना टाइम मिलेंगे कुछ पता नहीं, कितना टाइम लग जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। और फिर दोस्तों, हमें वापस आने में टाइम हो गया था, काफ़ी अंधेरा होने लगा था तब हम आए थे। और आने के बाद फिर सोचा था क्या बनाए। तो रौनक ने क्या किया, फटाफट आलू रख दी उबलने के लिए कुकर में। और यहाँ पर हम बैठे थे, सबसे कह रहे थे आज मुझे बहुत थकान है, आज हमने बहुत काम किया है अकेले। जो हर औरतों की आदत होती है कि शाम को गाना तो गाना ही है। हमने क्या क्या किया है भाई,
तो बताना तो पड़ेगा ही, ऐसे कैसे किसको पता चलेगा कैसे क्या हुआ है क्योंकि कोई ध्यान देने वाला तो है नहीं, कौन काम हुआ है कौन नहीं हुआ, होना है कि नहीं होना है, तो वही बता रहे थे। तो रौनक के पापा चाय बना रहे हैं, करे भाई चलो हम चाय बना देते हैं। और कनक अपना होमवर्क कर रही है, 2 दिन गई नहीं थी जब चोट लगी थी इसको भी, तो उसका होमवर्क अभी ज़्यादा हो गया है तो वही कर रही है। और आज यीशु को थोड़ी आराम मिली है क्योंकि नस ही हट गई थी, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, वो थोड़ा वो हो गया था तो सिकाई बंधाई है। दोस्तों चाय बन गई है तो आइए चाय पीते हैं साथ में बैठ करके। और आलू रखी हैं उबलने के लिए, तो आलू उबल रही हैं क्योंकि अभी हम लोग आए हैं नए वाले घर से, आज लेट हो गए थे, वीडियो भी लेट गया है और फिर वापस भी लेट ही आए हैं। बच्चों चाय। अम्मा मैगी बहुत अम्मा पसंद है, बहुत 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 इससे ज्यादा मैगी अम्मा लगता है। नहीं पियो थोड़ी है। आए मम्मी। और हम चले गए थे, खाना हो गया होगा ख़त्म, हम जल्दी से वीडियो अपलोड करने जाना था, फिर इन दोनों ने मैगी बना के खाई थी। वही बता रहे थे अम्मा ने खाई थी खूब, उनको खूब पसंद है, तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें भी वो पसंद करने लगी हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर चाय पी और फिर ये आटा चाल के रख दिया था हमने, और इसने क्या किया फटाफट आटा लगाने लगी रौनक, इसको जल्दी थी बस जल्दी से आलू के पराठे मम्मी बना दो मज़ा आ जाएगा। और फटाफट इमली भिगो दी थी रखी हुई थी, तो उबलने के मतलब उबाला क्या एक उबाल आ जाती है तो थोड़ा सा गल जाती हैं। तो मीठी चटनी कह रही थी बिल्कुल वैसे ही बनो जैसे उस दिन बनाया था, तो इमली की मीठी चटनी बनेगी, आलू के पराठे बनेंगे। और धीरे धीरे सबका बोरिया बिस्तर रसोई में ही आता जा रहा था। इसने देखिए दोनों झगड़ा कर रहे थे, फिर हमने कहा अच्छा चटाई ले आओ, चटाई ले आया, कंबल ओढ़ कर लेट गया है। और कनक भी यहीं पर आ गई थी लिखने के लिए, तो भगाया है इसको क्योंकि ना तो निकलते बनता है ना ही घूमते बनता है जब चारों तरफ से सब घेर लेते हैं। और सर्दियां हैं, सर्दियां भर आलू के पराठे, कचौड़ियाँ कम बनती हैं, कचौड़ियाँ त्यौहार में ही ज़्यादातर बनाते हैं, आलू के पराठे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो हमने कहा चलो अच्छा भाई सर्दी भर खा लिया जाए आलू के पराठे, गर्मियों में तो फिर मन ही नहीं होता है, बस वही चावल सब्जी दाल रोटी बस यही होता है। तो आलू उबल गई हैं और आज आलू हमें अंदाज़ा नहीं मिला क्योंकि हम ज़्यादातर चूल्हे पे बनाते हैं आलू के पराठे, तो हमें अंदाज़ा छोटा वाला भगोना जो उसके भर उबाल लेते हैं तो हो जाता है। लेकिन कुकर में जब इसने रखा ना तो मुझे अंदाज़ा हमने कहा ठीक है, वो हो गई ज़्यादा मुझे लग रही थी। फिर छील लिया, हमने कहा इसका क्या करें अब, तो छील लेंगे और इस मसाला मिला के रख देंगे। देखें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही हो जाएगा। और फिर कुछ 1-2 आलू ईसू ने खाई और इन्होंने खाई। और अम्मा आपको दिखती नहीं है क्योंकि अम्मा इस समय लेट उठती हैं और जल्दी बिस्तर पर लेट जाती हैं क्योंकि ठंड अब बढ़ने लगी है, थोड़ा शरीर भी कमज़ोर हो गया है, तो अब ज़्यादा इधर उधर नहीं कि बैठ पाती, खाना खा लेती हैं। अगर बिस्तर पर खाना खाती होती ना तो वो खा ले कहो, लेकिन वो खाएंगी नहीं, उठ के ज़रूर आएंगी। तो अब जैसे कि ठंड दिन में है तो दिन में धूप में लेटी, या फिर नहीं मन हुआ तो फिर रजाई में ही लेट जाती। और एक उस दिन कमेंट आया था, शायद मैं सही समझ रही हूँ, उन्होंने लिखा था कि दीदी मेरी सास ने मुझे मारा, अगर मैं सही हूँ तो मतलब सास ने मुझे मारा था किसी कारण, तो वो 15 दिन मायके में रही थी, उसके बाद अब आई है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो मतलब आज भी औरतों पर अत्याचार हो रहा है। हमें लगता है कि अब ज़माना बदल गया है भाई, बहुओं का शासन चल रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर आज भी सासू का शासन चल रहा है। तो यहाँ पर कलौंजी का तड़का, मतलब सरसों के तेल में कलौंजी डालकर तड़का लगा दिया है चटनी में, और चटनी हमारी तैयार हो गई है, आलू के पराठे बना देंगे बस। तो बता रहे थे कि मतलब दुनिया में जिधर देखो, हम जैसे कि घर में रहते हो तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है बाहर दुनिया में हो क्या रहा है। मतलब आज भी लोग अत्याचार सह रहे हैं, लेकिन मतलब आपके हस्बैंड को आवाज़ उठानी चाहिए, आपको उनको कुछ कहना चाहिए कि मतलब आज भी बहुओं को मार पड़ रही है, मारी जा रही हैं। मतलब गजब है दुनिया ये,
कि कहीं पर सास परेशान है, वो भूखों मर रही है, कोई रोटी देने वाला नहीं है, तो कहीं पर बहू परेशान है और उसको मारपीट गाली गलौज हो रहा है। हमने 2 दिन पहले पढ़ा था और रिप्लाई भी दिया था, लेकिन और क्या कर सकते हैं, जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हम ही को हिम्मत बांधनी है, हम ही को थोड़ा सा तेज बनना है और खुद की सुरक्षा हम ही कर पाएंगे। तो जुल्म उतना सहो जितना हो सके, ज़्यादा फिर जितना हम सहते जाएंगे परिवार वाले उतना आपके ऊपर करते जाएंगे। आपकी कोई क्षमता की सीमा ही नहीं है, आप सहते जाओ, लोग आप पर हावी होते जाएंगे। तो हमें उतना बर्दाश्त करना है जितना हो सके, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मेरे ख्याल से तो यही है। और ये देखिए दोस्तों, पराठे हमारे बनने लगे हैं। बड़े बड़े पराठे बना रहे थे, हमने कहा जल्दी से बन जाए, नहीं तो लेट तो वैसे भी हो गए थे। और एक पराठा बना है तो अम्मा को मैं बुला लिया है खाने के लिए, तो वो खा लेंगी। एक क्या, फिर धीरे धीरे बनते ही रहते हैं, सब लोग खाते जाएंगे गर्मा गर्म। दोस्तों छोटा सा तो दिन होता है, समझ में नहीं आता हम दिखाएं क्या। मतलब सारा टाइम हमारा रोज़ यही बात, आप लोग कहेंगे रोज़ यही बताती हो, आधा टाइम तो मेरा जाने आने में निकल जाता है। फिर समझ में नहीं आता वीडियो हम बनाएं क्या। अगर सुबह से व्लॉगिंग शुरू ना करो तो शाम के टाइम कुछ बन ही नहीं पाता। गर्मियों में क्या होता है कि अगर 4 बजे से भी व्लॉग बनाना शुरू करो तो फिर 9-10 बजे तक बन जाता है। लेकिन अब काम क्या है, 2 बजे 2:30 बजे तक दिन दिखता है, उसके बाद तो दिन ही नहीं पता चलता है। शाम हो गई, रात हो गई, काम खत्म। और कान में दोस्तों बड़ी बड़ी झुमकी आज पहनी है, क्योंकि छोटी छोटी थी वो टूट गई, हमारे पास है नहीं कान में पहनने के लिए। तो आप लोग कहते हैं ना कि कान में कुछ नहीं पहना है, तो वो इसीलिए पहन लिया है हमने। फिर कहीं जाएंगे तो फिर लाएंगे कान में पहनने के लिए। और मंगलसूत्र जो था वो भी कनक ने तोड़ दिया है, अब गले में भी कुछ नहीं है इतने समय। तो कहीं जाएं, निकलें किधर तो फिर लाएं। अरे नहीं चुकी, कोई बात नहीं, खाओ। आलू भरी, आलू भरी, आलू भरी। ऐसे करो, ऐसे इधर अंदिया खाओ। हाँ हाँ, चुप जाई, गलकम चुकी। तो दोस्तों पहले अम्मा आधा खाना चाहती थी पराठा, लेकिन जब उन्होंने मीठी चटनी देख ली, गलका कहा है ना, तो वो गलका ही कहती हैं। अब तो फिर एक खा लेंगी। अब ये होता है जब हमारी मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो फिर चल जाता है खाना ज़्यादा ही, क्योंकि इनको चटनी बहुत पसंद है। चाहे आम का गलका बना दो, चाहे इमली का बना दो, कोई भी मीठी चटनी खट्टी मीठी बना दो तो इनको बहुत पसंद है। और इनको क्या, फिर रौनक करना को भी मज़ा आ गया खाने में। आलू के पराठे, मीठी चटनी मिल जाए तो फिर क्या कहने। और ये देखिए पराठे हमारे बनने लगे और बच्चे खाने लगे हैं। और आज ये नेट वाली साड़ी पहन ली है। नेट की साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सस्ती भी मिल जाती हैं, लेकिन कहीं जाओ तो थोड़ा सा वो होता है ना, घूंघट करना पड़ता है। इसीलिए जब घर में वीडियो बनाना होता है तभी पहनते हैं, तो शौक पूरी हो जाती है। आ जाइए गर्मा गर्म पराठे खाने, बड़े बड़े होटल वाले पराठे बन रहे हैं। आज गैस पर ही बना लिया है, क्योंकि रात में फिर उधर चूल्हे में नहीं बनता है, फिर दौड़ लगानी पड़ती, ऊपर ठीक से दिखता भी नहीं है लाइट, या तो फिर वहाँ ले जाओ, बड़ा जाम होता। तो देर हो रही थी, फिर यहीं पे बना लिया है। लेकिन तवा हमने बड़ा वाला ही चढ़ाया है, वजन वाला, इसीलिए फोल रहे हैं। और मैंने जैसे ही आलू कद्दूकस करना शुरू किया ना, इतने ज़ोर से गर्मी लगी थी तो स्वेटर शॉल सब उतार दिया था। और खांसी भी आ रही थी, बीच में इन्होंने दवा दी, फिर दवा पी, तब हाथ धुलकर फिर बनाने लगे थे। मतलब खांसी मुझे क्या लगातार नहीं आती है, बीच में आने लगी जैसे कि, तो इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि परेशान हो जाते हैं। फिर नहीं आई तो घंटा 2 घंटे नहीं आई, ये होता है। सिरप चल रही है खांसी की, लेकिन इस समय सर्दी जुकाम का समय ही है, क्या किया जाए। हर आदमी परेशान है, किसी के बच्चे परेशान, किसी के यहाँ बड़े परेशान तो गेहूं समेटने के लिए बच्चों से कह गए थे, तो बच्चों ने समेट दिया था गेहूं, वहीं पर बंद कर दिया गया। कल फिर सुखाएंगे, परसों फिर सुखाएंगे, 2-3 दिन में सूख पाएंगे। तो उन बहन से मैं कहना चाहती हूँ कि
मतलब उतना बर्दाश्त करो जितना हो सके। ज़्यादा बर्दाश्त करोगे ना, कुछ कहोगे नहीं तो आपको पागल लोग कहते हैं। मैंने कई घरों में देखा है, लोग उसके पागल, इसके बुद्धि नहीं है, इसको पागल है, ये इसके दिमाग नहीं है। दिमाग उसी को कहा जाता है कि हाँ वो तेज़ है थोड़ा, जो तेज़ होगी फटाफट जवाब देगी, लड़ेगी, लड़ाई करेगी, उसे लोग कहेंगे कि हाँ भाई बहुत दिमाग है उसके। लेकिन आप बर्दाश्त करोगे कि चलो बड़े हैं, चलो ससुराल है, बहू के हिसाब से रहेंगे, तो लोग आपको पागल कहेंगे। तो भाई इतना ना बर्दाश्त करो, जितना हो सके बर्दाश्त करो, जितना हमारा कर्तव्य है उतना करेंगे। इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपकी ज़िंदगी ही समझ लीजिए तबाही हो जाती है। एक ही पराठे में तबीयत मस्त हो जाएगी। दोस्तों कनक कर रही थी मम्मी तवा तवा भर के बनाओ, देखिए पूरे तवे के एक पराठा खा लेंगे तबीयत मस्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तवे भर के पराठे बन रहे थे, 2 बनाए थे। उसके बाद मसाला बच गया है दोस्तों, तो उसको रख दिया है। हमने कहा फिर सुबह बच्चों के लिए कुछ बना देंगे। और ये है मीठी चटनी और ये है आलू के पराठे। आ जाइए आप लोग गर्मा गर्म खाने के लिए। और खाना खाने के बाद हमारे लिए बर्तन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो अब खाना खाने के बाद लगे हाथ सारे काम निपटा ही देंगे, तभी लेटेंगे। और यहीं पर आप लोगों से समय आ गया है विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।